प्रोपेगेंडा है जो बीजेपी द्वारा फैलाया जा रहा है पूरे बंगाल में। वो जो गारंटी वो दी, तमाम गारंटी को उन्होंने पूरा किया है। हिंदुओं को यहाँ पर मतलब द्वितीय दर्जा यहाँ दिया जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि जो लोग रोजगार देंगे, लोग उनको वोट देंगे। विकास देखने के लिए आपको गली में जाना पड़ेगा। आप हेलीकॉप्टर से उड़कर आप विकास नहीं देख पाएंगे आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं संगीता झा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सुरेश मिश्रा। एक प्रोपेगेंडा है जो बीजेपी द्वारा फैलाया जा रहा है पूरे बंगाल में, और मैं समझता हूं कि जो हमारे प्रधानमंत्री जो गारंटी दे रहे हैं, 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने तो 14 से पहले उन्होंने बहुत सारी गारंटियाँ उन्होंने दी थी, जैसे कि 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख रुपया, हाँ, हर लोगों के अकाउंट में। तो गारंटी देने में और गारंटी को पूरा करने में बहुत ज़्यादा अंतर है, और पश्चिम बंगाल के लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि हमारी इस राज्य की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, वो जो गारंटी वो दी, तमाम गारंटी को उन्होंने पूरा किया है। और लोग समझ गए हैं अब कि ये जो आप बंगाल को बदनाम कर रहे हैं। एक बात और भी वो कल अपने भाषण में बोले हैं कि हिंदुओं को यहाँ पर मतलब द्वितीय दर्जा यहाँ दिया जा रहा है, सेकेंड श्रेणी में रखा जा रहा है, जो बिल्कुल उन्होंने गलत कहा जी। बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद एक हिंदू हैं, जो हमारे लोकसभा के जो हमारे उम्मीदवार हैं वो भी हिंदू हैं जी। मैं चापदानी पौरसभा का पूर्व प्रधान हूँ, मैं भी हिंदू हूँ जी। तो अगर ये बात वो कहें अगर, तो मैं समझता हूँ कि वो बंगाल के हिंदुओं का उन्होंने अपमान किया है, और इसका जो बदला है बंगाल की जनता इस बार इलेक्शन 4 जून को उनको पता चल जाएगा कि कौन द्वितीय श्रेणी में है, कौन फर्स्ट श्रेणी में है, वो पता चल जाएगा हम लोगों को यहाँ पर। और हम लोग इस बार मूड बना लिए हैं, विशेषकर चापदानी के लोग श्रीरामपुर लोकसभा के लोग कि हमने अपना नेता को पहले से हम लोग चुन लिया है, और हम लोग चौथी बार जो हमारे उम्मीदवार हैं कल्याण बनर्जी, उनको हम लोग भारी मतों से हम लोग उनको जिताएंगे, ये हम लोगों ने संकल्प ले लिया है। श्रीरामपुर लोकसभा के जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनका कहना है कि जीतेंगे तो हम ही जीतेंगे। कल्याण बनर्जी ने इतने सालों से वो जीतते आए हैं, लेकिन कुछ काम किया ही नहीं है, विकास के लिए कोई काम ही नहीं किया है श्रीरामपुर लोकसभा में। वहीं आप कह रहे हैं कि इस बार हम ही जीतेंगे, तो उधर कल्याण बनर्जी भी कह रहे थे कि इस बार कम से कम 1.5 लाख वोटों से कविशंकर बोस को हराएंगे। आप कैसे देखते हैं, क्या सिर्फ राम की वजह से ही लोग वोट देने के लिए जाएंगे? राम आएंगे तो बस हो जाएगा राम से? बिल्कुल नहीं है। लोगों को रोजगार चाहिए जी। और मैं समझता हूं कि जो लोग रोजगार देंगे, लोग उनको वोट देंगे। और ये भी सच्चाई है कि इलेक्शन में जो उम्मीदवार खड़ा करते, जो होता है खड़ा, जो भी होता है इलेक्शन में, तमाम लोग कहते हैं कि हम लोग जीत रहे हैं। जिसको 100 वोट मिलता है वो भी कहता है कि हम जीत रहे हैं। लेकिन आज हमारे जो उम्मीदवार हैं, 3 बार के वो सांसद हमारे क्षेत्र के रह चुके हैं, मैं पहले भी कह चुका हूँ आप लोगों से, उन्होंने जो वादा उन्होंने किया था हम लोगों के साथ, उन्होंने वादा पूरा किया है। साथ ही साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री, उन्होंने जो वादा किया है उस वादे को उन्होंने पूरा किया है। और इस बार का जो इलेक्शन है, इस बार का जो वोट है, हाँ, ये जुमला पर नहीं होने वाला है। बीजेपी तो कह रही है विकास हुआ ही नहीं है, कुछ किया ही नहीं है, सीधा कविशंकर बोस कह रहे कुछ हुआ ही नहीं है श्रीरामपुर लोकसभा में। तो भाई हम तो बता रहे हैं ना, हमारा जो म्यूनसिपल एरिया है चापदानी, इस क्षेत्र में अधिकांश जगहों पर जो पंप पानी के लिए लगा हुआ है वो हमारे सांसद के द्वारा दिया गया है। साथ ही साथ बहुत सारे रास्ते हैं जो उनके फंड से हुआ है। कुछ दिन पहले हम लोग को एक ट्रॉमा एम्बुलेंस दी, लाइफ केयर सपोर्ट सिस्टम उसमें लगा हुआ है, जिसका कीमत करीब 27 लाख रुपया है, वो एमपी के द्वारा दिया गया है। चापदानी म्यूनसिपल को उन्होंने एम्बुलेंस दिया था एक, इसके अलावा डेड बॉडी कैरियर उन्होंने दिया था। विकास देखने के लिए आपको गली में जाना पड़ेगा।
आप हेलीकॉप्टर से उड़कर आप विकास नहीं देख पाएंगे आप लोग। तो आपने सुना, मेरे साथ अभी सुरेश मिश्रा जी थे, उन्होंने कहा कि अगर विकास देखना ही है तो गली गली में आइए। और जो श्रीरामपुर लोकसभा में जो सांसद रहे हैं कल्याण बनर्जी, उन्होंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम किया श्रीरामपुर लोकसभा के लिए। और इस बार आने वाले समय में भी जो चुनाव होने वाला है 20 तारीख को, उस दिन यहाँ की जनता, श्रीरामपुर लोकसभा की जनता उन्हें पूर्ण रूप से वोट देकर जिताएगी यहाँ पर। और लगभग पिछले बार से भी ज़्यादा वोटों से यहाँ पर कल्याण बनर्जी जीतने वाले हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन राजीव मंडल के साथ मैं संगीता झा, कोलकाता।